इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आते स्वामी जी से कहा, क्या दिव्य व्यवस्था स्वामी जी ने बनाई है। कलयुग में पुरातन पीठ है, हम दर्शन करके आए बाबा के। इस पुरातन पीठ में, झारखंड इस प्रांत में, और इतनी बड़ी रचना करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, यह तो स्वामी जी जानते हैं या तो इनका चेहरा जान रहा है। आप सब लोग सहयोगी हैं। हम उन सभी सहयोगी बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस महायज्ञ में अपनी आहुति तन मन धन से समर्पित की। एक घटना बताऊं आपको। स्वामी जी को मैंने टेलीफोन किया एक दिन, मैं घर में पूजन में बैठा था, तो मेरे सेक्रेटरी के पास किसी ने टेलीफोन किया और स्वामी जी की एक खांची निंदा किया। तो सेक्रेटरी ने हमको बताया कि महाराज श्री वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? अरे कोई फोन आया था, वो स्वामी जी की बड़ी निंदा कर रहे थे। तो हमने कहा यार, इस देश में लोग भगवान राम को नहीं छोड़े, कृष्ण को नहीं छोड़े, तो स्वामी जी कौन गिनती में आते हैं। हमने वचन दिया है पूज्य स्वामी उदितानंद जी महाराज को कि स्वामी जी हम चलेंगे। आप सब श्रीमंत बैठे हैं जो यज्ञ में प्रधान यजमान हैं। हमने पूज्य उदितानंद जी महाराज से कहा था, महाराज जी क्षमा करिएगा, मैं 8 बार बिहार और झारखंड में यज्ञ में गया हूं और रो के लौटना पड़ता है, बहुत पीड़ा होती है। बोले भैया जानते तो हम भी हैं, लेकिन हमने वचन दे दिया है और आपकी बड़ी मांग है। हमने कहा आप पिता हैं, वचन दे दिए तो हम निर्वाह करेंगे, लेकिन एक शर्त है। स्वामी जी बैठे, पहला दिन है, इसलिए मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूं। शर्त क्या है? तो मैंने कहा स्वामी जी आप जो भी सेवा देनी हो दक्षिणा स्वरूप पहले दे दीजिएगा, बाद में हम नहीं वसूली करेंगे कि स्वामी जी अब हमको जाना है, ये लोग पीछे पड़ गए हैं। जिस व्यक्ति ने सेक्रेटरी को फोन किया था उसने ये भी कहा था कि वहां मिलना कुछ नहीं है, इकट्ठा बहुत हुआ है, स्वामी जी सब गमन कर जाते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं बिहार और झारखंड के जब भी उत्सव में आया हूं तो व्यासपीठ से मुझे सिर झुका के चले जाना पड़ता है कि काहे ले उलझन पैदा करना। एक यज्ञ में तो हम लोग तीसरे दिन भाग गए थे। भाई जी गए तो आयोजकों ने कहा कि अरे आप क्यों आ गए? भाई जी बोले कथा बांचने महाराज जी भी आ रहे हैं। अरे आपको आना थोड़ी था, हमको तो आपका फोटो लगा के तहसीलना था। क्या तहसीलना था? रुपया। जो गया सो गया, अब इकट्ठा बहुत हुआ है, आप जितनी जल्दी हो चले जाइए। तब हम लोगों ने 3 दिन संघर्ष किया और चौथे दिन गाड़ी मंगाई पटना से, नमो नमो चले गए। ये सब कथा हमने स्वामी जी को बताई। स्वामी जी यद्यप कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम जाना नहीं चाहते हैं, तो बोले नहीं आप, हम चाहते हैं पूज्य गौरवानंद जी महाराज से एक बार आपकी दोस्ती हो जाए, तब आपको पता चलेगा। और आज मैं आया तो मैं स्वयं नेत्र झुके थे, मैं स्वामी जी से मिला, पहली बार मिला। जिस व्यक्ति ने यह सूचना पहुंचाई होगी वो व्यक्ति कहीं सुन रहा हो या उसके लोग सुन रहे हो, तो मेरी प्रार्थना है कि वो दोबारा कृपा न करे। स्वामी जी ने दक्षिणा पहले ही भिजवा दी है कानपुर में।
इस प्रकार का कुप्रचार किसी महापुरुष साधु संत के बारे में कदापि नहीं करना चाहिए। मेरी कुछ अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हैं कि मैं यज्ञ में कोशिश करता हूं कुछ आहुति चली जाए, जाना न पड़े, क्योंकि आचार्यों को थोड़ा सा आनंद रहता है। प्रवचन हो तो ठीक है, हमको कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए और समयबद्धता रहती है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, जहां तक ये बात जाए, कृपा करके किसी संत भगवंत महापुरुष के बारे में अन्यथा निंदा का विचार नहीं रखना चाहिए। इससे हित नहीं होता है, करने वाले का अहित अवश्य होता है। निंदा न करें, स्तुति करें। और पहला दिन है, स्वामी जी बुलाए हैं, पहली बार तो इनके बुलाने पर आए हैं, और आगे जब ये कहेंगे हम अपने आप चले आएंगे, बुलाना भी नहीं पड़ेगा। हम मैत्री एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते। हमारे बारे में चर्चा है कि वो एक बार दोस्ती कर लेते हैं, फिर वो भागते नहीं। कब तक? जब तक सामने वाला ना रास्ता ढूंढे। स्वामी जी का संकल्प भगवान पूर्ण करे। आइए हम आप चलते हैं। आप जानते हैं, भगवान शिव सती अम्बा को लेकर के कथा सुनने अगस्त महाराज के आश्रम पर गए। माता जी कथा में बैठी रही, कथा सुनाई पड़ी कि नहीं, भगवान को देखकर दंडकारण्य में उनको संदेह हुआ। भगवान शिव ने समझाया। संदेह हो गया तो समझाने से समझ में नहीं आता है, जब तक शरीर अग्नि समर्पित न हो जाए संदेह की कोई टिकिया नहीं आती है। अंत में तीसरी बार घटना घटी, मां ने परीक्षण किया, सीता मैया का वेश धारण किया, भगवान शिव ने मन से उनका त्याग कर दिया। परिणाम, पिताजी के यज्ञ में जाकर और अपने शरीर के योगाग्नि में भगवान शिव का अपमान इस बहाने से मां ने प्रवेश करा दिया। लेकिन जाते जाते मेरी माही कितनी बढ़िया बात छोड़ गई। सती मरत हरि सनु बरु मांगा, सती मरत हरि सनु बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, देहि काला नहीं गृह जाई, देहि काला नहीं गृह जाई,
करत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय, जनमी पार्वती माँ भगवती पार्वती जी के रूप में सती अम्बा का जन्म हुआ। कब? जब संशय अग्नि प्रवेश हुआ, तब श्रद्धा स्वरूपा मां भवानी का अवतरण हुआ। संशय जब तक अग्नि प्रवेश नहीं करेगा तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और तभी श्रद्धा का वर्ण विश्वास करता है। श्रद्धा विश्वास के परिणय के बाद जीवन में राम भक्ति का प्रारंभ होता है। दर्शन करिए। नारद जी ने नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी वैशिष्ट सारा बता करके नारद जी ने कहा सारे सद्गुण दिव्य हैं, जिनका सिंदूर अचल होगा, परंतु एक दोष है। क्या दोष? ये है जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वे, अस स्वामी यही कह मिली जोगी जटाधारी नंगा रहने वाला, अमंगल वेश धारण करने वाला, ऐसा स्वामी मिलेगा। हाथ में ऐसी रेखा है। नारद जी बताए कुछ, मैना मां समझ गई कुछ। देखिए, बात एक होती है और समझ के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। बात एक है, वाक्य एक है, जो जैसा समझ ले। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, यदि आप प्रेम में हैं तो वो बात प्रेममय लगेगी। आप मन से खंडित हैं तो बात बुरी लगेगी। कई लोगों को अच्छी बात भी बुरी ही लगती है, कई लोगों को बुरी बात भी बहुत मधुर लगती है। अरे तो आपने ऐसा कहा? नहीं नहीं, हमने ही ऐसा कहा। बात वही है, सुंदर है। समझ जिसकी जैसी हो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।